राम राम किसान बंधुओं। आज हम धान के खेत में आए हैं और धान में लगभग बालियां निकल आई हैं। और जब बालियां निकलती हैं तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी निकल आती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या है शीथ ब्लाइट की। तो शीथ ब्लाइट की समस्या जो है वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और यह धान के जो है निचले हिस्से में पाई जाती है। जैसा कि आप इस धान में देख सकते हैं, तो ये इसके स्पॉट्स बने हुए हैं, ये शीथ ब्लाइट की समस्या है। खैर, इसमें इस समय पानी नहीं है, निकल चुका है, तो इसमें शीथ ब्लाइट ज़्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन शीथ ब्लाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ लगी हुई है। तो ये सबसे पहले छोटे छोटे कणों के रूप में लगती हैं, 1 mm के जो धब्बे बनते हैं, और जैसे जैसे पानी और ये सारी चीज़ें मिलती हैं वैसे बढ़ती रहती हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए पत्तियों तक पहुंच जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्तियों तक पहुंच रही हैं। अगर इसमें नमी ज़्यादा होती तो ये और ज़्यादा बढ़ती। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस शीथ ब्लाइट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और यह किन कारणों से होती है और यह कब सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो आपको बता दें कि शीथ ब्लाइट की जो समस्या है वो राइजोक्टेनिया सोलानी नाम के एक कवक के कारण होती है, जो कि अपना अनुकूल मौसम पाते ही इसमें धान के पौधे में एक्टिव हो जाता है और नुकसान करना शुरू हो जाता है। यह जो है 5 से 6 वीक के जो पौधे होते हैं उनसे एक्टिव होना शुरू हो सकता है और अंत में तो चाहे जितने बड़े पौधे हैं उनमें हो सकता है। जैसा इसे मौसम मिलेगा, अनुकूल मौसम जैसे मिलेगा वैसे ये हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर शीथ ब्लाइट की समस्या पत्तियों तक गई है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो झंडा पत्ता होता है, जैसे आप इस पत्ते को देख लीजिए, तो धान की बालियाँ निकली, तो जो सबसे लास्ट का फ्लीग है ये है, जो सबसे लास्ट का लीफ है ये पत्ता है, तो इसे हम झंडा पत्ता कहते हैं, जो हमेशा खड़ा रहता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये हमारा झंडा पत्ता है। अगर इस झंडे पत्ते में शीथ ब्लाइट की समस्या आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि 25% आपका नुकसान जो है वो तय है। जैसा कि आप इस पौधे में देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। तो ये शीथ ब्लाइट की समस्या है, लेकिन इसमें खैर इतनी नहीं है, लेकिन लगभग पौधों में इस प्रकार से दिखाई पड़ रही है ये शीथ ब्लाइट। लेकिन अभी ये पौधा इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है कि जो इसे पोषण देना है बालियों को वो ना दे सके। ये एक सोलर पैनल की तरीके से जो है झंडा पत्ता काम करता है, जिससे बालियों में अच्छे से दानों का भराव होता है और दाने काफ़ी वज़नदार बनते हैं। लेकिन जब ये इफेक्टेड हो जाता है, लोगों से ग्रसित हो जाता है, तब ये अच्छे से इनमें दुग्ध भराव का काम नहीं करवा पाता है, जिससे उत्पादन हमारा घटता है। तो अगर फ्लैग लीफ पर शीथ ब्लाइट का अटैक हो गया तो आप समझ लीजिए 25% आपका नुकसान पक्का है। तो इनके अनुकूल स्थितियाँ क्या होती हैं जब ये पनपते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मिट्टी में कोई आपकी बीमारी है तो यह हो सकता है, और मिट्टी की बीमारी का तभी पता चलेगा जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे। तो और दूसरी है कि ह्यूमिडिटी जो है, जो नमी है, वो 96% से 100% अगर है, इसमें जल भराव का समस्या ज़्यादा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये रोग लगते हैं, और जहाँ तक जल भराव होगा उसके ऊपर से ही ये लग जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि दिन में 32 डिग्री या उससे ऊपर का टेम्परेचर हो और रात में टेम्परेचर 28 डिग्री या उससे कम हो जाता हो। तो ये सबसे ज़्यादा अनुकूल मौसम होते हैं इनके आने के। और एक चौथा सबसे बड़ा कारण है कि किसान अगर ज़्यादा यूरिया प्रयोग कर लेता है तो भी ये समस्या का कारण बन जाती है। तो आपको यूरिया कम ही प्रयोग करनी चाहिए, अगर आवश्यकता पड़ती है तब आप प्रयोग करिए, अन्यथा ज़्यादा यूरिया प्रयोग मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बार बार डालने से 8 किलो की मात्रा है तो आप वहाँ 10-15 किलो क्यों डाल रहे हो। ऐसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो यूरिया जितना मर्जी उतना डालते हैं, उन्हें समझाओ फिर भी वो नहीं मानते हैं। उनके लिए यूरिया ही एक आधार होती है पौधों को बढ़ाने का, हरा रखने का। दूसरी चीज़ें अगर अच्छी चीज़ें बताई भी जा रही हैं तो उन्हें की समझ में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें समस्याओं का जन्म देती हैं, तो आप उनसे दूर रहिए और जो इफ़ेक्टिव तरीके हैं उन्हीं का आप उपयोग कीजिए। अगर बात करते हैं तो प्रिवेंटिव तरीके में आप इसे बीज शोधन के माध्यम से कम कर सकते हैं। वैसे बीज शोधन में आप कार्बनडाजिम, मैनकोजेब या फिर थीरम
लगभग लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हो सके और मिल सके आपके आसपास में तो स्यूडोमोनास फ्लावरेसेंस आता है, जो कि एक प्रकार का कवक ही होता है। अगर इससे आप बीज शोधन काम कर दें तो आपके फसल में जो है वो सीड ब्लाइट की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी। स्यूडोमोनास फ्लावरेसेंस का इस्तेमाल आपको 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर स्यूडोमोनास बीज शोधन में काम नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप स्यूडोमोनास को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 30 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर लें उसके 30 दिन के बाद आप इसमें डाल सकते हैं, तो यह भी उतना ही अच्छा काम करेगा। तीसरा, अगर केमिकल तरीक़ों की बात करें कि रोग लग ही गया है, वैसे रोग लगने से पहले अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, और रोग लग जाने के बाद में जो डबल टेक्निकल आते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, सिंगल टेक्निकल थोड़े कम कामयाब होते हैं। तो अगर रोग लगने से बचाना है, आप ऐसी स्थितियां देख रहे हैं, जो स्थितियां बताई गई आपको ये अनुकूल हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए आप बचाव के तरीक़ों में आप कार्बेंडाजिम जो है उसे 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 200 लीटर पानी हर बार आपको प्रयोग करना है। जो भी फंजीसाइड प्रयोग कर रहे हैं उसमें 200 लीटर पानी का प्रयोग करना है। अगर आप पानी कम भी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रखिए कि आपको कितने ग्राम दवा लेनी है। 200 ग्राम जो है वो कार्बेंडाजिम आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में, ठीक है। 200 से 250 ग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं प्रापिकोनाजोल भी आता है, जो आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें और अन्य दवाओं में तो हेक्साकोनाजोल आता है, जिसे आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। वेलिडामाइसिन आती है, उसे भी आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे है अमिस्टार है, तो सिंगल टेक्निकल है। अमिस्टार टॉप है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। कस्टोडिया है, वो भी बढ़िया काम करेगा। नेटिवो आता है फंजीसाइड, ये तो सबसे बढ़िया काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को शीथ ब्लाइट से बचा सकते हैं। तो आप इन दवाओं का प्रयोग कीजिए और आप अपनी फसल को सुरक्षित रखिए, जिससे ज़्यादा उत्पादन आपको मिले। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय हिंद, राम राम।